वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सॉल्व एमसीक्यूज ऑन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। आज के वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। So before solving MCQ's question, let's revise the definition of limit of a function. So a real number L is said to be limit of the function f if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever modulus of x minus x naught is less than delta implies modulus of f of x minus L is less than epsilon। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू एक्स नॉट इज इक्वल टू एल। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वेन एवर दिस एक्स इज लाइंग इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, दैट इज ज्योमेट्रिकली आप इसको समझिए कि एक्स नॉट ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपको अप्रोच करना है। तो डेल्टा नेबरहुड मतलब एक्स नॉट माइनस डेल्टा एंड एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इसके बीच में आपका एक्स क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो वेन एवर एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड एक्स नॉट, अगर वो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर एल के ऊपर टेंड करे मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड में अगर लाई करे तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या है, एल है, वेन एवर एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड एक्स नॉट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स नॉट के ऊपर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते, एक लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो हमारे पास दो टाइप की लिमिट होगी, एक राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगी, हम एक्स नॉट के आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब लिमिट एज एक्सटेंस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स, तो उसी को हम नेक्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। और सेकंड लिमिट क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स नॉट माइनस के डिफाइन करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे कि मतलब एक्स नॉट से पीछे से हम वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, मीन्स लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। ठीक है, तो अगर ये दोनों लिमिट अगर इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट, इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज ऑलवेज यूनिक। नेक्स्ट, if the limit of the function is equal to L, then f is bounded on the some dilated neighborhood of x naught। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन उस नेबरहुड के अंदर, उस पॉइंट के नेबरहुड में हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन इज कांस्टेंट c, देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू c। ठीक है, तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच ही नहीं होगी, हर जगह पे वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसलिए लिमिट भी लगाने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। ठीक है, देखते कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हमने अभी इसके पहले पढ़े, 11th 12th में पढ़े हैं, वो रिवाइज करते। जैसे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, टेन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1। ठीक है, उस तरह से लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स ये क्या होता है ई। इस तरह से लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स ये क्या होता है ई। ठीक है, सॉरी तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ई। नेक्स्ट हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स टू द पावर एम साइन 1 बाई एक्स। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, वेन एवर एम इज ग्रेटर दैन जीरो, एंड ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस केस में वेन एवर एम ग्रेटर दैन जीरो मतलब वेन एवर एम इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो उन सभी केस में ये लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वेन एवर एम इज ग्रेटर दैन जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स टू द पावर 1 या 2 ऐसे कुछ नंबर आएगा, तो साइन 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे बाउंडेड फंक्शन, और ये एक्स टेन टू जीरो क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन क्या मिल जाएगा फिर हमें, जीरो। ठीक है, और जब भी ये एम लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा तो ये फिर लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सेम फॉलो होगा कॉस के लिए, जिस तरह साइन के लिए रिजल्ट है सेम कॉस के लिए रिजल्ट होगा, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो अब हमने देख लिया कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, अब देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स नॉट इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल हो गए, इक्वल अगर हो जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से देखेंगे तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू द एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, वहाँ पे कंटिन्यूअस है।
तो अगर उस पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x नॉट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे इंटरवल में, कब हो सकता है, जब वो इंटरवल के सारे पॉइंट्स में क्या हो, कंटिन्यूस। इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस एग्जांपल हमारे पास कौन से कि पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं इन इट्स डोमेन। मतलब जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होते हैं वो सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शंस क्या होंगे, सारे कंटिन्यूस। तो हमारे पास अभी किस किस टाइप की डिस्कन्टिन्यूटी है। टाइप 1 डिस्कन्टिन्यूटी मतलब जहाँ पर उसी को हम बोल सकते हैं सिंपल डिस्कन्टिन्यूटी, कि जब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारे एग्जिस्ट करें पर वो इक्वल ना हो। और टाइप 2 लिमिट मतलब टाइप 2 डिस्कन्टिन्यूटी क्या होगी, कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना हो। ठीक है। तो इसके और दो टाइप बनेंगे सिंपल डिस्कन्टिन्यूटी के, कि सबसे पहले ऑर्डिनरी डिस्कन्टिन्यूटी की, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, पर इक्वल नहीं हो रहे। और सेकंड रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी, जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो हो ही रहे और इक्वल भी है, पर जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस वहाँ पर वो इक्वल नहीं हो रहे। तो उस केस में वो हम क्या कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल हम डिफाइन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्कन्टिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। इसलिए इसका नाम है रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी। ठीक है। तो फिर से देखिए, टू टाइप के डिस्कन्टिन्यूटी। पहले में सारी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है वो सब एग्जिस्ट कर रही है, और सेकंड केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है। एग्जिस्ट करके इक्वल ना हो तो सिंपल डिस्कन्टिन्यूटी, और एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर इक्वल ना हो तो उसको हम डिफाइन करके रिमूव कर सकते हैं, इसलिए रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी। ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा रिप्रेजेंट। तो अभी हमने देखा क्या होता है इसका मीनिंग, x इज लाइंग बिटवीन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एंड एक्स नॉट प्लस डेल्टा। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if the function f of x is equal to c, that is a constant, then the limit as x tends to x naught f of x is equal to, क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट है, तो लिमिट लगाने के बाद भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट, क्या दिया है हमें, फंक्शन एफ ऑफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। मतलब क्या, कि हमें ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है, नॉट ग्रेटर देन एक्स मतलब लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इसका सिंबल इस तरह से है। ठीक है। तो हमें पूछा है लिमिट एज एक्स टेंस टू टू, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसको हमने किस तरह से डिफाइन किया था, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है, टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस एच। एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पे हम अप्रोच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू प्लस। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो टू से बड़ा है, टू से बड़ा है। ठीक है। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, नॉट ग्रेटर देन एक्स, तो टू से बड़ा मतलब लेस देन टू लेना पड़ेगा। तो कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, क्या वैल्यू क्या मिलेगा हमें, टू। जैसे एग्जांपल अगर के तौर पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, कि जब हमें पूछा है कि 2.3 ये अगर है पॉइंट, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसके छोटा इंटीजर। ठीक है। नॉट ग्रेटर देन दिस वैल्यू मतलब लेस देन दिस वैल्यू, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू। ठीक है। तो ये हमें मिल गई लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड लिमिट। इस तरह से हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमें, टू माइनस, ये सेम प्रोसीजर हम करेंगे तो लास्ट में हमें यहाँ पे क्या बचेगा, टू माइनस एच। ठीक है। तो टू से पहले ही ये कम हो गई है वैल्यू। ठीक है। तो इसका मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ तो ये समझ लीजिए एच की वैल्यू अगर 0.1 ले ली तो ये क्या बन जाएगी, 1.9। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इससे छोटा, क्या हो जाएगा, वन। तो उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वन। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या मिल गई, टू, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई, वन, विच आर नॉट इक्वल। ठीक है। यहाँ इस केस में हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ टू माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा तो वैल्यू क्या आएगी, दिस वन, एंड राइट हैंड लिमिट पूछा तो वैल्यू क्या मिलेगी, टू। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.9। तो -1.9 पूछा है। अभी देखिए क्या हमें चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस। तो इससे लेस वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइन नेगेटिव साइन है इसलिए क्या आगे लेस वैल्यू, इससे क्या मिलेगी हमें, -2। ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी।
ठीक है, यहाँ पर क्या इससे लेस चाहिए हमें, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा बड़ा हो जाएगा उतना उतना उससे छोटा होता जाएगा, ठीक है ना, इतना तो आपको पता है, इसलिए फिर इससे लेस इंटीजर क्या मिलेगा हमें, -2, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर ये -1 है, उससे लेस क्या आएगा, -2, यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये -1.9 है, इससे हमें छोटा चाहिए इंटीजर, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन है, ठीक है, तो एक इंटीजर आ गया 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टैंडर्ड लिमिट पूछा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, क्या होती है वैल्यू 1, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1। तो पूछा है हमें डिस्काउंट इसकी पूछी है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है 1, और यही वैल्यू यहाँ पर दी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू भी क्या है 1, इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है, तो यहाँ पर ये डिफाइंड वैल्यू है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे कंटिन्यूस है और एग्जैक्ट वैल्यू से भी मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पर फंक्शन के पास कोई भी डिस्कन्टिन्यूटी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट, कब होता है कंटिन्यूस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू द एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू, जो वैल्यू मिलेगी, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ द लिमिट एफ ऑफ एक्स ए प्लस एंड ए माइनस आर नॉट इक्वल, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स, देन विच टाइप ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी, तो हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, देख सकते हैं आप एग्जिस्ट हो रही है पर इक्वल नहीं है, तो वो कौन सी केस होती है, टाइप 1, ठीक है, मतलब कौन सी, फर्स्ट काइंड, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फंक्शन है सिंपल डिस्कन्टिन्यूटी, तो अभी हमने देखा सिंपल डिस्कन्टिन्यूटी कब होती है, जब सारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे पर इक्वल ना हो, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब क्या पूछे हमें, रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी, तो रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी कब होती है, कि जब यहाँ पर लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल भी रहे, पर जो एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ पर अगर इक्वल नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम उसको डिफाइन करके उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्कन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कि ये आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, टाइप 2, जब लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, तो ये टाइप 2 आ गया। ये हो गया आपका सिंपल डिस्कन्टिन्यूटी, ये हो गया आपका रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर एक्स, देन इट हैज डिस्कन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 ऑफ टाइप, डिस्कन्टिन्यूटी पूछे किस टाइप के, ठीक है, तो इसका निकाल के देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच, म्हणजे मतलब एच ही आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ई टू द पावर 1/h, एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ये 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी पूरा नीचे टर्म 1 माइनस इन्फिनिटी मतलब पूरा इन्फिनिटी मिल जाएगा, मतलब 1/इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। अब निकालते हम लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, तो फिर इसी तरह से चलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच, मतलब ये क्या होगा, 0 माइनस एच मतलब यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/1 माइनस ई टू द पावर -1/h, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है ना, तो एच माइनस एच की वैल्यू माइनस एच, एक्स की जगह 1/x है, तो यहाँ पे माइनस एच की जगह -1/h जाएगा, ठीक है। ये फिर से इसी तरह से एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1/h, 1/0 इन्फिनिटी, मतलब क्या होगा इस केस में, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, 0, मतलब फिर ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/1 माइनस 0 मतलब 1, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली हमें, 1, और राइट हैंड लिमिट क्या मिली, 0, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर ये इक्वल नहीं है, तो फिर कौन सी कंटिन्यूटी होगी, कौन सॉरी डिसकंटिन्यूटी, ये तो नहीं है, टाइप 2 तो नहीं है, रिमूवेबल की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग आ गए, तो ये फिर कौन सी रहेगी, सिंपल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है।
यहाँ पर आपको अगर ये समझ में आ गया ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कैसे जीरो हुआ, तो देखिए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, एंड वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी मतलब वन बाई इन्फिनिटी, मतलब ये फिर क्या बन जाएगा, टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भले में इक्वल लिख लो पर ये टेंस टू जीरो है, ये लिमिटिंग हम चल रहा है वैल्यू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आई है, इसलिए ये क्या है, सिंपल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्या दिया है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स एंड एज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो, पूछा है कि डिस्कन्टिन्यूटी कौन से टाइप की है। तो अभी हमने देखा था कि लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर एम साइन वन बाई एक्स, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, वेन एवर एम इज ग्रेटर दैन जीरो। इस केस में देखिए एक्स टू द पावर एम कुछ है ही नहीं, मतलब एक्स टू द पावर जीरो है, मतलब एम इज इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पर फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। वैसे आप देख सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो पे क्या होगा, वन बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, इसलिए फिर कौन सी टाइप की डिस्कन्टिन्यूटी होगी, टाइप टू। ठीक है, टाइप टू में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इसी तरह से दिया है, कॉस के लिए और साइन के लिए सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर एम मतलब क्या दिया है यहाँ पर, अगर एम से इससे हम कंपेयर करें तो ये क्या है, एक्स टू द पावर वन बाई एक्स मतलब एक्स टू द पावर माइनस वन, मतलब एम की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, माइनस वन, विच इज़ लेस दैन जीरो। ठीक है, तो मतलब फिर ये भी एग्जिस्ट नहीं होगी, यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, तो अभी हमने देखा ये कॉस वन बाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट साइन वन बाई एक्स, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो कंटिन्यूस की बात ही नहीं है। यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर वन दिया है, मतलब एम की वैल्यू क्या है, वन, विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। मोर ओवर आप देख सकते हैं जीरो पॉइंट पे क्या वैल्यू दी है, जीरो, तो लिमिटिंग वैल्यू है जीरो, और हम अगर लिमिट से वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जीरो है और लिमिट से वैल्यू निकालेंगे तो ये बेबी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, एक्सटेंड टू जीरो पे ये जीरो, और ये बाउंडेड फंक्शन, तो जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन क्या मिल जाएगा, जीरो, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा। ठीक है, तो फिर ये क्या रहेगा यहाँ पर, कंटिन्यूस। नेक्स्ट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ इज इक्वल टू टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कहाँ कंटिन्यूस होता है, सारे डोमेन के अंदर, बस यहाँ पर ये डिफाइंड होता है। तो टेन एक्स मतलब क्या हुआ, टेन एक्स मतलब क्या, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का हमें तो देखना है, बस नीचे डिनोमीटर कब जीरो होता है वो देखना है, तो कॉस एक्स जीरो कब होता है, कॉस जीरो वन होता है, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, कॉस फिर 90 पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू होता है जीरो। ठीक है, इसके बाद बस पाई बाई टू पे जीरो होता है क्या, उसके बाद जब भी ऑड ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जैसे थ्री पाई बाई टू पे जीरो होगा, फिर उसके बाद फाइव पाई बाई टू पे जीरो होगा, इस तरह से जीरो जीरो होता जाएगा, तब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो होगा, कॉस फिर थ्री पाई बाई टू जीरो होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लास्ट में ये इसको टिक मत करिए, यहाँ पर ये कंटिन्यू जीरो जीरो कहाँ कहाँ होने वाला, पूरा रियल नंबर पे देखना है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जब भी यहाँ पे ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर मतलब क्या, देखिए आप एन इक्वल टू जीरो पुट करिए, देखिए तो क्या आ जाएगा, ये टू इंटू जीरो वन, वन बाई टू आ गया, फिर उसके बाद वन पुट करेंगे तो टू प्लस टू इंटू वन, वन वन टू प्लस वन थ्री, थ्री बाई टू आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमें ये कंटिन्यू मिलेगा, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो फिर यहाँ पर तब हो गया ये डिनोमीटर जीरो, और वन बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए फिर वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो अभी हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन देख लिया, अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट if this limit x tends to x naught f of x minus f of x naught by x minus x naught, और इसी को h के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, f of x naught प्लस h माइनस f of x naught by h। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो रहा है x नॉट के फॉर्म में, x नॉट के वैसे में पॉइंट पे हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, चेंज द y रिस्पेक्ट टू चेंज द x, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू f of x अगर दिया है तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, चेंज द f रिस्पेक्ट टू चेंज द x। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो,
एग्जिस्ट हो और इक्वल हो। इसी तरह से यहाँ पर भी फिर किस तरह से चेंज हो जाएगा ये कंडीशन कि वेन एवर दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट एंड इक्वल। ठीक है, हमारे पास और एक रिजल्ट है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर, देन उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे ऊपर तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसका काउंटर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन हमें पता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सारे पॉइंट पे होता है, एक जीरो पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डेरिवेबल नहीं होगा एट पॉइंट जीरो। ठीक है, लिखते हैं इसका रीज़न। जैसे मॉडुलस फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है, मॉडुलस फंक्शन कि इट इज इक्वल टू एक्स वेन एवर एक्स इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज नेगेटिव एंड इज इक्वल टू ज़ीरो वेन एवर एक्स इज ज़ीरो। ये तो केस हमें देखनी ही नहीं है, बस हमें ये दो केस देखनी है। ज़ीरो के ऊपर, ज़ीरो पॉइंट पर तो ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन और लेस देन के ऊपर देखते हैं। तो जैसे आप देखिए कि पॉजिटिव के लिए हमने देखा तो लिमिट की हमने डिफिनेशन लगाई डिफरेंशिएशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जीरो, जीरो की वैल्यू वैल्यू क्या है जीरो, वाई एक्स मॉडुलस एक्स फॉर पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसके लिए, एक्स है तो क्या होगा एक्स बाई एक्स वन। ठीक है, और जब हमने नेगेटिव लिमिट निकाली डेरिवेटिव की तो क्या मिला हमें, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये फिर से इसी तरह से क्या मिलता है उस केस में, माइनस एक्स लेस देन जीरो के ऊपर, माइनस एक्स बाई एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। मोर ओवर हम इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। ये इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, एक्स ग्रेटर दैन जीरो पे ऊपर इस तरह से एक्स और ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस है और यहाँ पर देखिए यहाँ जहाँ पर ये शार्प एज आया है यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कौन सा पॉइंट है, जीरो पॉइंट है। तो जब भी आपको शार्प एज आता है इस तरह से, जहाँ जहाँ भी शार्प एज आता है तब वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। अ फंक्शन हैज़ अ डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स नॉट, इफ कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओवर इक्वल हो। मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सिंपल लिमिट है, ये डेरिवेटिव वाली लिमिट है, हमें डेरिवेटिव पूछा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, देन तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज इन द ब्लैंक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है जीरो पॉइंट पे, पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल नहीं, ये भी नहीं, डेरिवेबल डेरिवेबल होता ही नहीं, तो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है पर नॉट डेरिवेबल। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट देखिए सिंपल, ये आया है डेरिवेटिव के फॉर्मूले। कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक। इसमें नेगेटिव साइन नहीं होता, जैसे जैसे हमारे डी बाई डी एक्स अगर हम कॉस एक्स निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसलिए आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, पर ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इस केस में दोनों पॉजिटिव आते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया, y इज इक्वल टू ए साइन थ्री एक्स प्लस बी कॉस थ्री एक्स, और वाई टू के फॉर्म में हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए है। ठीक है, तो हम इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव एम, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉस एम एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एम एक्स, और एम बाहर आ जाएगा, एम एक्स का डेरिवेटिव एम। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन एम एक्स, ये एम फिर से बाहर आ जाएगा तो एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर। सेम इसी तरह साइन का डेरिवेटिव कॉस एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर। यहाँ पर माइनस एम स्क्वेयर, यहाँ पर मैं जैसे कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, वो वही क्या है आपका वाई। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस एम स्क्वेयर वाई, ये हमारा क्या है वाई टू, तो हमें क्या मिल जाएगा वाई टू, ये माइनस एम स्क्वेयर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस एम स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस केस में m क्या है, इस केस में m क्या है, थ्री। तो मतलब क्या मिलेगा हमें फिर, वाई टू प्लस थ्री स्क्वेयर वाई, में थ्री स्क्वेयर मतलब नाइन वाई। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। नेक्स्ट,
इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन y n हमें पूछा है, ठीक है। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x टू द पावर n है तो क्या होगा n x टू द पावर n माइनस वन। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या मिलेगा, ये तो n इस तरह से ये क्या मिलेगा n माइनस वन और टू द पावर n माइनस वन मतलब क्या मिल जाएगा n माइनस टू। इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। ये कंटिन्यू अगर मैं निकाल जाऊँ वाई एन तक तो क्या होगा n, उसके बाद n माइनस वन, फिर n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक x, लास्ट तक क्या बचेगा एक्स टू द पावर जीरो बचेगा मतलब वन। और यही क्या है हमारा n फैक्टोरियल, ठीक है ना। n के मल्टीपल है सारे, n माइनस वन, n माइनस टू, है ना। आपको पता है जैसे मैं लिखता हूँ थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन, कंटिन्यू कम कम होते जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा, y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर वाई थ्री पूछा है, थर्ड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, वाई वन क्या होगा, ये फोर सामने आ जाएगा और टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर माइनस वन, एक कम हो जाएगा मतलब, और ये टू एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा टू। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, फोर इंटू ये टू जैसे कि वैसे, उसके बाद ये थ्री सामने आ जाएगा और फिर से टू एक्स माइनस थ्री, और फिर से ये टू बाहर आएगा, इसके हाथ से अगर टू फिर से बाहर आएगा मतलब टू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वाई थ्री थर्ड डेरिवेटिव, और ये टू ये थ्री, और ये यहाँ पर फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पर थ्री माइनस वन क्या मिल गया टू, ठीक है। फिर ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से टू सामने आ जाएगा और ये टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर वन, टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर वन, और टू एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा फिर से टू, मतलब टू स्क्वायर था तो ये क्या बन जाएगा टू क्यूब। तो ये हमें देख सकते हो टू एक्स माइनस थ्री आ रहा है और यहाँ पे सामने कुछ नंबर आ रहा है, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 192, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते वाई थ्री आया था, वाई फोर आता तो कंटिन्यू यहाँ पर के बाद कुछ नहीं बचता है, पूरे मल्टीपल हो जाते सारे, ठीक है। इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक से करना है, कैलकुलेट करके और ऑप्शन को देखकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या वाई टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स और वाई 11 पूछा है। तो जैसे अगर वाई टू द पावर ई टू द पावर के एक्स अगर होगा तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आता है फिर से वही ए टू द पावर के एक्स, और के का डेरिवेटिव आ जाएगा फिर से वहाँ पर के एक्स का के। सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा फिर से ई टू द पावर के एक्स का फिर से ई टू द पावर के एक्स, और के फिर से बाहर आ जाएगा, के ऑलरेडी यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव पे के स्क्वायर। इस तरह से मतलब ये कंटिन्यू करूंगा तो क्या मिलेगा वाई एन इज इक्वल टू ए टू द पावर है ई टू द पावर के एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिल गया, कुछ रटना नहीं है हमें, ऐसे हम टाइम पे कर लेते, 2 मिनट में हमें मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर वाई एलेवन पूछा है तो बताइए इसके तरह किस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एलेवन क्या मिलेगा हमें, के टू द पावर एन, के क्या है यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू टू द पावर एलेवन, और ये फिर से रिपीट हो जाएगा ई टू द पावर के एक्स मतलब ई टू द पावर माइनस टू एक्स। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। सेम फिर से इसी तरह से ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री टू द पावर एलेवन ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, फिर से यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या पूछा है, वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स और देन वाई ट्वेंटी थ्री पूछा है, ठीक है। तो वाई टू द पावर ए एक्स, इस तरह से वाई टू द पावर ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव अगर हम निकालूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स लॉग ए, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या मिलेगा ए एक्स, फिर से ये लॉग ए तो कांस्टेंट है, ए एक्स का फिर से डेरिवेटिव क्या मिलेगा ए एक्स इंटू लॉग ए, और ये ऑलरेडी पहले लॉग ए था तो लॉग ए क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे टू का आएगा। उसके बाद वाई थ्री क्या होगा ए एक्स लॉग ए टू द पावर थ्री, मतलब हमें क्या मिल गया वाई एन इज इक्वल टू क्या मिल गया ए एक्स एन लॉग ए का टू द पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पे 23, मतलब क्या होगा एक ही जगह हमारे पास क्या है सेवन, सेवन एक्स, तो ये क्या मिलेगा हमें सेवन एक्स एंड लॉग सेवन टू द पावर 23, मतलब फिर यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इफ द फंक्शन एफ एंड जी हैव डिफरेंशिएबिलिटी अप टू द nth ऑर्डर देन दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल उसका हम nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते इस रिजल्ट से, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड देन वाई एन इज इक्वल, साइन ए एक्स प्लस बी के लिए पूछा है,
तो इसका रिजल्ट क्या आता है, हमें साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से चलता रहता है। और साइन और कॉस में कितना पीरियड का डिफरेंस होता है, n π/2। ठीक है, तो इसलिए देखिए साइन का क्या मिलेगा हमें, इस पीरियड साइन, और उसको हम n π/2 के फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या मिलता है हमें रिजल्ट, an, एक ए फिर से रिपीट होता जाएगा, ए फर्स्ट बार, सेकंड बार, तो e⁻n टाइम ये चलता रहेगा, इसलिए e⁻n साइन ax प्लस बी n π/2। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल आए कभी एग्जाम में, तो जैसे अगर आया y इक्वल टू साइन 1 - x और y8 पूछा है, तो इसके रिजल्ट से क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है -1, तो -1⁸। देखिए e⁻−8 साइन, जिस फिर से वही रिपीट, 1 - x रिपीट, और n π/2, यहाँ पे क्या होगा 8π/2। देखिए 8π/2, तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4 इवन है, 2 1, पहला सर्कल क्या होता है 2π का, उसके बाद सेकंड सर्कल 4π का, तो फिर से वही साइन, फिर से साइन पे रिपीट आएगा, फिर क्या बन जाएगा साइन 1/x। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज की वीडियो लेक्चर में लिमिट ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, इन सभी के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी जो बचे हुए टॉपिक है यूनिट 2 यूनिट 3 के ऊपर, जिस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस फंक्शन, टेलर सीरीज, मीन वैल्यू थ्योरम, ये जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।